हाँ तो देखिए दोस्तों, आज अपन वही मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। ये अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें कुछ एक शासक और बचे हैं, फिर मेवाड़ का इतिहास खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई। हाँ तो ध्यान दो, मैंने कल महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया था भाई। किसके बारे में पढ़ाया था? महाराणा प्रताप। पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा कैसा लगा? अगर बाय द वे आपको देखो ये वीडियो जो भी ये क्लास अच्छी लग रही थी, इसको शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। ठीक है ना भाई। अच्छा दूसरी बात एक चीज और है, देखिए भाई, कोई भी स्टूडेंट अगर ऑफलाइन भी क्लास लेना चाहता है तो देखिए मेरी खुद की क्लास भी चलती है, कोचिंग चलती है यहाँ पे श्योपुर रोड पे सांगानेर में, गौशाला के सामने, समाधान शिक्षण संस्थान के नाम से। ठीक है ना भाई। तो आप है ना कोई भी ऑफलाइन सारे बैच चलते हैं अपने पास, रिट के, पटवार, पुलिस, सारे बैच चलते हैं, रिट के वगैरह। अभी इस समय रिट का ज़्यादा चल रहा है, रेलवे, एसएससी, सब बैच चलते हैं मेरे पास। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, मैं मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, मेरे पर्सनल नाम तो आप जानते हो, मुकेश मीणा। और मुकेश मीणा के नाम से आप मेरा फेसबुक पेज है, उसको खोल के देख सकते हो। सारा कोचिंग का एड्रेस सब कुछ है उसमें, मोबाइल नंबर वगैरह, कोचिंग का सारा सब कुछ उस पर है। चलिए देखिए भाई, तो ध्यान दो भाई, कल मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में। अच्छा फिर अमर सिंह के बारे में पढ़ा था। अब देखिए भाई ध्यान दो, अमर सिंह का जो शासन काल था वो था 1597 से लेकर 1620। अब देखिए भाई ध्यान दो, 1620 से लेकर 28 का जो शासन काल रहता है वो रहता है किसका भाई? कर्षण सिंह का। बोलो भाई किसका? कर्षण सिंह का। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, कर्षण सिंह ने वैसे एग्जाम में बनने लायक कोई काम नहीं किया। अब देखो ध्यान दो, ये कर्षण सिंह यही गया था उसके जहांगीर के दरबार में। ध्यान दो भाई, इसने बोला था ना, किसने? अमर सिंह ने, कि मैं स्वयं दरबार में नहीं जाऊंगा। कल अगर आपने पढ़ा तो आपको आज का पता लगेगा भाई अपन क्या पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो, तो कर्षण सिंह ही जहांगीर के दरबार में गया था। अब देखो भाई, कर्षण सिंह के बाद में ध्यान दो, 1628 से लेकर 1628 से लेकर के ध्यान दो भाई, जो एक तरह से ध्यान दो भाई, 1628 से लेकर के अरे क्या उनका जो शासन काल है, देखिए भाई वो किसका है? बोलो जगत सिंह का। काम का करो इसको। तो ध्यान दो भाई, ये किसका शासन काल है? बोलो जगत सिंह फर्स्ट का है। अभी जगत सिंह फर्स्ट के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको कि जगत सिंह फर्स्ट ने अरे पिछोला झील में, बोलो भाई कौन सी झील में? पिछोला झील में ध्यान दो भाई क्या बनवाया था? बोलो अरे पिछोला झील में देखो भाई इसने जगमंदिर पैलेस बनवाया। बोलो भाई क्या बनवाया? जगमंदिर पैलेस बनवाया। और ध्यान दीजिए भाई, इस जगमंदिर पैलेस में किसने शरण ली थी? बोलो शाहजहां ने। बोलो भाई किसने ली? शाहजहां ने शरण ली। और ध्यान दो भाई देखो, फिर शाहजहां ने यहीं से ताजमहल बनाने की क्या ली भाई? प्रेरणा ली भाई। क्या ली? बोलो प्रेरणा ली भाई। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, थोड़ा बार याद रखिए, देखो दोबारा बताइए, 1620 से 28 का शासनकाल किसका है भाई? कर्ण सिंह का। फिर कर्ण सिंह के बाद शासक कौन बना था? जगत सिंह बना था। और जगत सिंह फर्स्ट ने पिछोला झील में क्या बनवाया था? जगमंदिर पैलेस बनवाया था। और जगमंदिर पैलेस में शाहजहां ने शरण ली, और फिर शाहजहां ने यहीं से ताजमहल बनाने की क्या ली? बोलो प्रेरणा ली भाई। अच्छा देखिए सेम बिल्कुल इससे पीछे वाली क्लास में पढ़ा दिया था। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं उसको सारा सब कुछ पता है कि सर आज क्या पढ़ाएंगे। अच्छा दूसरी बात देखिए, मैं जो भी बिल्कुल क्रम से पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो डालता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जैसे सेम टू सेम क्लास चलती है उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कराऊंगा, फिर कंप्लीट करवाने के बाद ही दूसरा इतिहास लेंगे अपन मारवाड़ का। अच्छा तो दोबारा देखो, बताइए भाई, जगत सिंह फर्स्ट ने पिछोला झील में क्या बनवाया? जगमंदिर पैलेस। जगमंदिर पैलेस में किसने शरण ली थी? बोलो शाहजहां ने शरण ली थी। फिर शाहजहां ने यहीं से ताजमहल बनाने की क्या ली थी? प्रेरणा ली थी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शासक है राज सिंह, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए 1652 से लेकर 80 का जो शासनकाल है वो किसका है भाई? बोलो राज सिंह का। बोलो भाई किसका है? राज सिंह का। तो ध्यान दीजिए भाई, अरे राज सिंह ने, देखिए पहली बात तो ध्यान दो, राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। कि क्या की थी भाई? इसने उपाधि धारण की। तो बताइए भाई, विजय कटकातु के नाम से किसको जाना जाता है?
राज सिंह को जाना जाता है। और देखिए ध्यान दो, अरे इस राज सिंह ने गोमती नदी, बोलो भाई कौन सी नदी, गोमती नदी के पानी को रोक कर देखो भाई इसने कौन झील बनवाई बताओ, राजसमंद। कौन झील बनवाई भाई, राजसमंद झील बनवाई। अच्छा बताइए भाई ये राजसमंद झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बोलो राजसमंद में है। अरे भाई राजसमंद झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बोलो राजसमंद में है। अच्छा देखिए भाई ये राजसमंद झील इसने कब बनवाई बताओ, आंसर दोगे आप लोग कब बनवाई, तो आप लोग आंसर देना भाई। देखिए 1665 से लेकर के और 68 के मध्य बनवाई भाई। बोलो भाई कब बनवाई, 1665 से 68 के बीच में इसने ये झील बनवाई। बोलो कौन झील बनवाई भाई, राजसमंद झील बनवाई। अच्छा 65-68 ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर ध्यान रखना, अरे ध्यान दो राज सिंह का शासनकाल याद रखना आप लोग कि इसमें से कोई, जैसे एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन यही बनाया था कि राज सिंह ने राजसमंद झील कब बनवाई, तो उसने ध्यान दो भाई ये ऑप्शन में नहीं डाला। अब ऑप्शन में उसने क्या डाला था, 1680 डाला था, तो जो नजदीकी ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या माना था, 1680 माना था भाई। अच्छा अब देखिए आगे क्या होता है, ध्यान दो भाई। अरे इस राजसमंद झील के उत्तरी भाग को, बोलो कौन सी भाग को, उत्तरी भाग को नौचौकी, बोलो भाई कौन सी चौकी, नौचौकी की क्या कहते हैं बताओ भाई, पाल कहते हैं। अरे भाई क्या कहते हैं, नौचौकी की पाल कहते हैं राजसमंद झील के उत्तरी भाग को। और देखिए इस राजसमंद झील के किनारे ध्यान दो भाई घेवर माता, बोलो भाई कौन सी माता, घेवर माता का क्या है भाई, मंदिर है। अच्छा दूसरी बात देखिए भाई ध्यान दो, देखिए भाई ध्यान दो इस राजसमंद झील के किनारे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। बोलो भाई एशिया की क्या है, सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और उस प्रशस्ति का जो नाम है वो है राज प्रशस्ति। बोलो भाई क्या नाम है, राज प्रशस्ति। अच्छा देखिए ये राज प्रशस्ति बोलो कौन सी भाषा में है, अरे संस्कृत भाषा में है। तो यानी कि संस्कृत भाषा के कुल 25 शिलालेख है। बोलो भाई कितने शिलालेख है, 25 शिलालेख है भाई। कितने शिलालेख है, 25। अच्छा इन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है और इसका लेखक कौन है, बोलो वही है रणछोड़ भट्ट। बोलो भाई कौन है, रणछोड़ भट्ट है। अरे इस रणछोड़ भट्ट ने अमर काव्य वंशावली भी तो लिखा था, वही रणछोड़ भट्ट है भाई ये। तो देखिए एक बार दोबारा ध्यान दो, बोलो 1652 से 80 का शासनकाल किसका है भाई, राज सिंह का। किसका शासनकाल है, राज सिंह। चलो थोड़ा इधर और दिख रहा है, ये और देख लो। अब देखिए भाई ध्यान दो, अरे इस राज सिंह ने, किसने भाई, राज सिंह ने, ध्यान दो किशनगढ़, बोलो भाई क्या चीज है, अरे किशनगढ़ की राजकुमारी। बोलो भाई कहाँ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी। चलो एक बार याद करके देखो, मेरे बोर्ड में भर जाएगा। एक बार इसको देखो, इसको मिटाने दो। बताइए भाई 1652 से 80 का शासनकाल किसका है, राज सिंह का। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी और राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद में राजसमंद झील बनवाई। अच्छा राजसमंद झील बनवाई कब बनवाई, 1665 से 68 के बीच बनवाई। और देखो इस राजसमंद झील में ध्यान दो भाई, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, नौचौकी की पाल कहते हैं। और राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का क्या है, मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है भाई, घेवर। और देखिए इस राजसमंद झील के किनारे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति का नाम क्या है, बोलो राज प्रशस्ति। क्या नाम है भाई, राज प्रशस्ति है। ये राज प्रशस्ति देखो कुल कितने शिलालेख है, 25 शिलालेख है। कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। और ये किसने लिखा, रणछोड़ भट्ट ने लिखा। और रणछोड़ भट्ट ने आपको पता है अमर काव्य वंशावली भी लिखी थी। अच्छा एक बार यहाँ पे देखो, तो बताइए भाई राज सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की, विजय कटकातु की उपाधि धारण की। और राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद में कौन झील बनवाई, बोलो राजसमंद झील बनवाई। और राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल भी कहते हैं। और देखिए भाई राजसमंद झील के किनारे ध्यान दीजिए भाई घेवर माता का। अरे भाई कौन सी माता का, घेवर माता का क्या है बताइए भाई, मंदिर है। अरे घेवर माता का मंदिर है। और देखिए झील के किनारे एशिया की सबसे बड़ी क्या है, बोलो प्रशस्ति है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा पर कितना शिलालेख है, 25 शिलालेख है। जो किसने लिखा, बोलो रणछोड़ भट्ट ने लिखा। और देखो भाई आगे क्या होता है,
देखिए राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से बोलो भाई क्या किया, विवाह किया। हाँ, अरे राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से क्या किया भाई, विवाह किया। जबकि ध्यान दीजिए भाई चारुमती का पिता कौन था, बोलो। अरे इस चारुमती का पिता था रूप सिंह, बोलो भाई कौन था, रूप सिंह था। और ध्यान दो इस चारुमती का पिता रूप सिंह है। अरे इस चारुमती का विवाह बोलो किसके साथ करना चाहता था, औरंगजेब के साथ। बोलो किसके साथ करना चाहता था, औरंगजेब के साथ करना चाहता था। तो ध्यान दो ये औरंगजेब चारुमती से विवाह करने के लिए अजमेर की ओर आ गया एक तरह से। तो ध्यान दो इस बात का पता किसको लग गया, चारुमती को लग गया। और ध्यान दो चारुमती किससे प्रेम करती थी, राज सिंह से प्रेम करती थी। तो ध्यान दो भाई जैसे विवाह करने के लिए आया इस बात का पता चारुमती को लगा, तो चारुमती ने ध्यान दो तुरंत क्या लिखा, बोलो पत्र लिखा। और पत्र लिखकर किसके पास भेज दिया भाई, इसने राज सिंह के पास भेज दिया। बोलो किसके पास भेज दिया, राज सिंह के पास भेज दिया कि या तो तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ, नहीं तो मैं जहर खाकर, बोलो क्या खाकर है, जहर खाकर जान दे दूंगी। ऐसा पत्र के अंदर लिखकर भेज दिया। और जैसे राज सिंह के पास पत्र पहुंचा तो राज सिंह ने उस पत्र को पढ़ा, और पढ़ते एक तरह से राज सिंह की तो एक तरह से भाई जान निकल गई। तो ध्यान दो राज सिंह की तो एक तरह जान निकल गई। तो राज सिंह ने ध्यान दो भाई तुरंत अपने सभी सरदारों को आमंत्रित किया कि तुम सारे के सारे आओ और मेरा साथ दो। और ध्यान दो भाई मेरा साथ देने के लिए अजमेर की ओर किशनगढ़ की ओर चलो, ताकि मैं चारुमती से विवाह करके लेके आऊं। तो ध्यान दो भाई राज सिंह ने सभी सरदारों को आमंत्रित किया। तो ध्यान दो भाई एक सलूम्बर ठिकाने का सरदार था, बोलो भाई कहाँ का सरदार था, सलूम्बर ठिकाने। तो ध्यान दो भाई राज सिंह ने सलूम्बर, ये सलूम्बर कहाँ है, बोलो उदयपुर में। तो सलूम्बर ठिकाने का कौन था भाई, एक सरदार था। उस सरदार का नाम था रतन सिंह चूड़ावत। बोलो क्या नाम था रे, रतन सिंह चूड़ावत था। तो ध्यान दो अरे इसने रतन सिंह चूड़ावत को सलूम्बर के ठिकाने, सलूम्बर ठिकाने के सरदार रतन सिंह चूड़ावत को बोलो भाई क्या किया, आमंत्रित किया। बोलो भाई क्या किया, आमंत्रित किया। अब ध्यान दो रतन सिंह चूड़ावत को आमंत्रित किया भाई। तो देखो जैसे रतन सिंह चूड़ावत के पास संदेश लेके पहुंचे कि भाई तुम्हारे को राज सिंह का साथ देने के लिए जाना है। तो ध्यान दो रतन सिंह चूड़ावत उसी दिन, अरे उसी दिन ध्यान दो भाई ये भी देखो भाई उसी दिन विवाह करके लेके ही आया था और घर पे पहुंचाई था। तो ध्यान दो भाई रतन सिंह चूड़ावत बोलो उसी दिन किससे विवाह करके लेके आया, बोलो सहल कंवर से। अरे किससे, सहल कंवर। बोलो भाई कौन सी कंवर है, सहल कंवर से क्या करके लेके आया, विवाह करके लेके आया। और जैसे ही घर पे आया और ध्यान दो भाई संदेश आ गया कि भाई राज सिंह का साथ देने के लिए जाना है। तो ध्यान दो अब विवाह करके घर पे पहुंचा, संदेश पहुंच गया। तो एक तरह से ध्यान दो भाई इस रतन सिंह का जाने का मन नहीं कर रहा था। अब नहीं कर रहा था तो ध्यान दो भाई राजा का आदेश था, युद्ध में तो जाना ही था। तो रतन सिंह ने अपनी पत्नी सहल कंवर से कहा कि भाई तुम्हारी कोई निशानी दे दो ताकि मैं उसको देखता रहूं और युद्ध करता रहूं। तो इस सहल कंवर ने सो सारे युद्ध में क्या खा करेगा ये, इसका आधा दिमाग तो यहाँ पर रहेगा। तो सहल कंवर ने अपना क्या काटा, सर काटा। और सर काट करके अरे इसने अपना सिर काट करके अपने पति रतन सिंह चूड़ावत को दे दिया। और रतन सिंह चूड़ावत इसके सिर को अपने गले में लटका लिया और राज सिंह का विवाह करवाने के लिए चले गया। विवाह करवा के लेके आया, बेचारा खुद विवाह कर भाई रह गया भाई। तो ध्यान दो भाई सर काटे सतरानी, वो रानी कौन थी, सहल कंवर। बोलो कौन थी, सहल कंवर। ये सहल कंवर बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुई, तो ध्यान दो आप आंसर दोगे कि ये हाडी रानी। बोलो कौन सी रानी, हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो प्रश्न एग्जाम ये बनता है कि हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था, क्या आंसर दोगे, सहल कंवर। क्या था भाई, सहल। अच्छा अब देखो भाई ध्यान दो, देखिए अरे इस राज सिंह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को क्या दी थी भाई, बोलो शरण दी। और देखिए ध्यान दो
इस राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया। तो एक बार दोबारा देखो, अच्छी तरह समझो। बोलो भाई 1652 से 80 का शासनकाल किसका है? राज सिंह का है। अच्छी तरह ध्यान दो, बोलो राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से क्या किया? विवाह किया। और देखो भाई चारुमती का पिता कौन था? रूप सिंह था। और देखिए भाई रूप सिंह इसका विवाह, ध्यान दो भाई, जब चारुमती से रूप सिंह इसका विवाह किसके साथ करना चाहता था? औरंगजेब के साथ करना चाहता था। तो जब औरंगजेब इसका विवाह करने के लिए आ गया तो बात का पता किसको लगा? चारुमती को। और पता लगते ही तुरंत चारुमती ने लेटर लिखा, और ये लेटर किसके पास लिखकर भेज दिया? राज सिंह के पास लिखकर भेज दिया कि तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ, नहीं तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। तो बताओ राज सिंह ने जब अपने सभी सरदारों को आमंत्रित किया तो एक सरोवर ठिकाने का सरदार कौन था? रतन सिंह चुड़ावत था। तो रतन सिंह चुड़ावत को भी इसने आमंत्रित किया। तो बताओ रतन सिंह चुड़ावत उसी दिन किससे विवाह करके लेके आया? आंसर दोगे, सैल कंवर से विवाह करके लेके आया। और सैल कंवर ने, ध्यान दो भाई, जब इसने निशानी मांगी तो निशानी के तौर पर सैल कंवर ने अपना सर काट कर अपने पति को दे दिया। तो सिर काटे सतरानी वो रानी थी सैल कंवर, जो कि किस नाम से प्रसिद्ध हुई? हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सैल कंवर। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, ये 1660 की घटना है भाई सारी। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ, राज सिंह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को क्या दी थी? शरण दी थी भाई। हाँ, यानी अजीत सिंह का संरक्षक कौन था? दुर्गादास राठौड़ था। तो दुर्गादास राठौड़ इस अजीत सिंह को मेवाड़ के शासक राज सिंह की शरण में लेकर गया था। और बताइए फिर औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध भी किसने किया? राज सिंह ने किया। देखिए बताओ, राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया ना भाई? हाँ। तो देखो दूसरी बात देखिए भाई, ध्यान दो, इसका विवाह किसके साथ करना चाहता था? इसका पिता रूप सिंह के साथ, औरंगजेब के साथ करना चाहता था। अच्छा देखिए भाई, इसने पत्र लिखकर भेजा। तो अब बताओ राज सिंह ने सरोवर ठिकाने के कौन सरदार को आमंत्रित किया? बताओ भाई, रतन सिंह चुड़ावत को आमंत्रित किया। और रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी सैल कंवर ने अपना सर काट कर अपने पति को दे दिया, जो हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी सैल कंवर। और इसने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को क्या दी? बोलो भाई, शरण। और औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का क्या किया? इसने विरोध किया भाई। अब देखिए भाई आगे क्या होता है, ध्यान दो भाई। अरे इस राज सिंह के पास है औरंगजेब ने कौन सा फरमान भेजा भाई? इसने कत्लेआम का नहीं भेजा भाई, इसने मंदिर तोड़ने का। बोलो भाई क्या तोड़ने का? मंदिर तोड़ने का फरमान भेजा। तो ध्यान दो भाई, राज सिंह द्वारा कौन कौन से मंदिर बनवाए गए जिनको तोड़ने की कोशिश की औरंगजेब ने? तो ध्यान दो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन ये पड़ता है राज सिंह द्वारा बनवाए गए मंदिर कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, अरे राज सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर कौन कौन से? तो ध्यान दो भाई, एक तो है श्रीनाथ का मंदिर। बोलो कौन सा है? श्रीनाथ का मंदिर। ध्यान दो भाई, श्रीनाथ का जो मंदिर है ये कहां पर है? बोलो नाथद्वारा में है। नाथद्वारा कहाँ है बताइए? राजसमंद में है। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में है। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई, एक है द्वारकाधीश। कौन सा? बोलो द्वारकाधीश का मंदिर है भाई, एक है। अच्छा बताइए, द्वारकाधीश का मंदिर है ये कहाँ है बताइए भाई? द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ? करौली में। बोलो भाई कहाँ है? कहाँ? करौली में। कहाँ करौली कहाँ है? राजसमंद में। कांकरोली कहाँ है भाई? राजसमंद में है। अच्छा देखो भाई, तीसरा है कौन सा? अम्बे माता का मंदिर। कौन सा है भाई? अम्बे माता का मंदिर। बताइए भाई, अम्बे माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। ये तीनों ही मंदिर किसने बनवाए? राज सिंह ने बनवाए भाई। किसने बनवाए? राज सिंह ने बनवाए। तो एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई 1652 से 80 का शासनकाल किसका है? बोलो राज सिंह का है। तो राज सिंह के पास औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का क्या भेजा? बोलो फरमान भेजा। और देखिए भाई, राज सिंह द्वारा बनवाए गए मंदिर। अरे श्रीनाथ का मंदिर कहाँ है? बोलो नाथद्वारा में है। नाथद्वारा कहाँ है? बोलो राजसमंद में है।
द्वारकाधीश का मंदिर काकोली में है, काकोली राजसमंद में है, और अंबे माता का मंदिर कहाँ है भाई, उदयपुर में है। ओके भाई, चलिए तो ये था अपना कौन है, राज सिंह था। तो बताइए भाई 1652 से 80 का शासनकाल किसका है, राज सिंह का ही है। अच्छा, राज सिंह के पास औरंगजेब ने कौन सा फरमान भेजा, मंदिर तोड़ने का फरमान भेजा। और देखिए भाई राज सिंह द्वारा बनवाए गए मंदिर, अरे श्रीनाथ का मंदिर कहाँ है बोलो, नाथद्वारा में है। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ है, कांकरोली में है। और कांकरोली कहाँ है बोलो, राजसमंद में है। और अंबे माता का मंदिर कहाँ है बोलो, उदयपुर में है भाई। ठीक है भाई, हाँ। अब देखिए भाई ध्यान दो, राज सिंह के बाद ध्यान दो भाई 1680 से लेकर 98 का जो शासनकाल है वो किसका है बोलो, जय सिंह सिसोदिया का। किसका है भाई, जय सिंह सिसोदिया का है। तो देखिए भाई ध्यान दो, जय सिंह सिसोदिया ने भी वही कौन सी नदी, गोमती नदी, बोलो भाई कौन सी नदी, गोमती नदी के पानी को रोक कर अच्छा बताओ भाई कौन झील बनवाई, बताओ, जय समंदर है भाई। कौन झील बनवाई, जय संबंध झील बनवाई भाई। अरे बताओ भाई कौन झील बनवाई, जय संबंध झील बनवाई। अच्छा अब ध्यान दो भाई, ये जो जयसमंद झील बनवाई, अच्छा तुम मुझे बताओ ये जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है बोलो, डेबर। क्या नाम है, डेबर झील है। बताओ कौन जिले में है, उदयपुर में। इसको कब बनवाई बताइए, 1685 से 92 के बीच बनवाई। और देखिए ये जयसमंद झील राजस्थान की, अरे मीठे पानी की, कौन सी पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई। ये सबसे बड़ी, देखो किसी ने बनवाया तो कृत्रिम हो गई, तो कृत्रिम झील है भाई एक तरह से। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, क्या आंसर आएगा बोलो, जयसमंद झील है। और जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है, डेबर झील है। अरे जयसमंद झील में कौन सी नदी का पानी आता है, गोमती नदी का पानी आता है भाई। कौन सी नदी का पानी आता है बोलो, गोमती नदी का। अब देखो ध्यान दीजिए भाई, अरे जयसमंद झील, कौन झील भाई, जयसमंद झील। देखिए जयसमंद झील में कुल 7 टापू है, बोलो भाई कुल कितने टापू है, 7 टापू है। 7 टापुओं में सबसे बड़े टापू का नाम, सबसे बड़े टापू का नाम क्या है बोलो, बाबा का बांगड़ा। बोलो भाई क्या है, बाबा का बांगड़ा। और ध्यान दो सबसे छोटे टापू का नाम है भाई प्यारी। क्या नाम है भाई छोटे का, प्यारी नाम है। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, ये जयसमंद झील के किनारे आइसोलैंड रिसोर्ट है। बोलो भाई क्या है, आइसोलैंड रिसोर्ट है। चलो एक बार दोबारा देखो, तो बताइए भाई 1680 से 98 का शासनकाल किसका है बोलो, जय सिंह सिसोदिया का है। और जय सिंह सिसोदिया ने गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील बनवाई। जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है भाई, डेबर झील है, उदयपुर में है। 1695 से 92 के बीच इसका निर्माण करवाया। और जयसमंद झील राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, और एक कृत्रिम है। और इस झील में कुल कितने टापू है, 7 टापू है। 7 टापू में सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बांगड़ा है, और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है, जिनमें एक तरह से मीणा और भील रहते हैं भाई। अच्छा बताओ इस जयसमंद झील के किनारे क्या है बोलो, आइसोलैंड रिसोर्ट है भाई। क्या है, आइसोलैंड रिसोर्ट होटल। चलो एक बार दोबारा देखो, तो ध्यान दीजिए भाई जय सिंह सिसोदिया ने गोमती नदी के पानी को रोककर कौन झील बनवाई थी, जयसमंद झील बनवाई थी। जयसमंद झील राजस्थान में मीठे पानी क्या है, सबसे बड़ी झील है। और इस झील में कुल कितने टापू है बोलो, 7। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है भाई, बाबा का बांगड़ा। और सबसे छोटे का नाम क्या है बोलो, प्यारी। और इसी के किनारे आइसोलैंड रिसोर्ट है भाई। क्या है बोलो, आइसोलैंड रिसोर्ट। चलिए अब देखिए भाई आगे, अब ध्यान दो भाई 1698 से लेकर के 1710 का जो शासनकाल है वो किसका है बोलो भाई, अमर सिंह सेकंड का। बोलो भाई किसका है, अमर सिंह सेकंड का है। तो ध्यान दीजिए इस अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री
अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था भाई चंद्रा कुमारी। बोलो भाई क्या नाम था? चंद्रा कुमारी का विवाह अपनी पुत्री चंद्रा कुमारी का विवाह, देखिए भाई ध्यान दो, किसके साथ किया? तो ध्यान दो, आंसर आएगा आमेर का शासक। बोलो भाई कहाँ का शासक है? आमेर का शासक सवाई जयसिंह के साथ किया। बोलो भाई किसके साथ किया? सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ किया। आप सुनो भाई, विवाह क्यों किया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी अपन जब सवाई जयसिंह का इतिहास पढ़ेंगे जब आएगी भाई। चलो एक बार दोबारा देखो, 1698 से 1710 का शासनकाल किसका है भाई? अमर सिंह सेकंड का। अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रा कुमारी का विवाह बोलो किसके साथ किया? आमेर के शासक सवाई जयसिंह के साथ किया। ठीक है भाई, क्यों किया इसका पता अपन को लगेगा जब अपन मेवाड़ इसका सवाई जयसिंह का इतिहास पढ़ेंगे, आमेर का इतिहास पढ़ेंगे, जब आप लोगों को पता लग जाएगा इस चीज का। ठीक है ना भाई? हाँ चलिए, तो बताइए भाई 1698 से 1710 का शासनकाल किसका है? अमर सिंह सेकंड का है। और अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रा कुमारी का विवाह किसके साथ किया भाई? सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ किया। ठीक है ना भाई? हाँ चलो, अब देखिए भाई, तुम में से कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो मैंने आपको भी बताया था भाई, मेरे संपर्क भी कर सकता है। मेरे मोबाइल जो नंबर है ये है, बाकी आप सर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पर्सनल नंबर मेरे ये 9602581975 के नाम, ये है भाई मेरे मोबाइल नंबर। और मुकेश कुमार मेरा नाम है। समाधान कोचिंग अपने यहाँ पे श्योपुर रोड पे। चलो अब देखिए भाई ध्यान दो, अब देखिए भाई 1700 और ध्यान दो भाई 10 से लेकर के 34 का जो शासनकाल है वह है भाई किसका? बोलो संग्राम सिंह सेकंड का। बोलो भाई किसका है? संग्राम सिंह सेकंड का है। अच्छा तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए, अरे इस संग्राम सिंह सेकंड के समय में आमेर का शासक कौन था? बोलो सवाई जयसिंह था। बोलो कौन था? सवाई जयसिंह था। अरे संग्राम सिंह सेकंड के समय में देखिए भाई आमेर का शासक, बोलो कहाँ का शासक है? आमेर का शासक कौन था भाई? तो आंसर देखो वही आएगा सवाई जयसिंह। कौन था? बोलो सवाई जयसिंह द्वितीय। तो ध्यान दीजिए भाई, मैं सवाई जयसिंह में क्यों लेके आया हूँ? इसलिए लेके आया हूँ कि ध्यान दो, अरे सवाई जयसिंह ने मराठों को पराजित करने के लिए, मराठों को पराजित करने के लिए देखिए भाई इसने क्या बुलाया था? बोलो एक हुरडा सम्मेलन। बोलो भाई क्या बुलाया था? एक हुरडा सम्मेलन बुलाया। बोलो भाई कौन सा सम्मेलन बुलाया? हुरडा सम्मेलन बुलाया। अब ध्यान दो भाई, ये हुरडा सम्मेलन बुलाया गया। अच्छा ये हुरडा जो स्थान है वो कौन डिस्ट्रिक्ट में है? बोलो भीलवाड़ा में। अरे हुरडा नामक स्थान कौन जिले में है? भीलवाड़ा में है। अब देखिए भाई ये हुरडा सम्मेलन बुलाया गया, बोलो कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734 को। अरे कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया। अब सुनो देखो, अब ये हुरडा सम्मेलन भाई 17 जुलाई 1734 को हुआ। इसका निर्णय पहले ही ले लिया गया था कि भाई 17 जुलाई आएगी और 17 जुलाई को अपन हुरडा नामक स्थान पर मराठों को पराजित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाएंगे, जिसकी अध्यक्षता, उस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान दो भाई, इसका अध्यक्ष अरे किसको बनाया गया? संग्राम सिंह सेकंड को क्या किया भाई? घोषित किया। बोलो भाई क्या किया? घोषित किया भाई। समझ रहे ना आप लोग? लेकिन ध्यान दीजिए भाई, अरे इसको घोषित किया, लेकिन ध्यान दीजिए भाई, देखिए अरे इसकी ध्यान दो, पहले क्या हो गई? मृत्यु हो गई भाई। क्या हो गई? बोलो इसकी पहले मृत्यु हो गई। अरे ध्यान दो, इसकी मृत्यु हो गई 1 जनवरी 1734 को। अब 1 जनवरी 1734 को इसकी मृत्यु हो गई। ये तो होने वाला 17 जुलाई 1734 को था। अब देखिए भाई इसकी जब पहले ही मृत्यु हो गई तब ये अध्यक्ष तब थोड़ी कर सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हुरडा
सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष पहले किसको घोषित किया, तो क्या आंसर आएगा, संग्राम सिंह सेकंड को घोषित किया। लेकिन फिर इसकी अध्यक्षता की किसने, तो ध्यान दीजिए आंसर आएगा अध्यक्षता की थी अरे संग्राम सिंह सेकंड के बेटे ने की थी। बेटे का नाम था जगत सिंह सेकंड ने की। भाई बोलो भाई अध्यक्षता किसने की, जगत सिंह सेकंड ने की थी भाई हुड़ा सम्मेलन की। और ध्यान दो इस संग्राम सिंह सेकंड ने अरे उदयपुर में क्या बनवाई थी, बोलो सहेलियों की बाड़ी बनवाई। भाई बोलो भाई क्या बनवाई, सहेलियों की बाड़ी। एक बार दोबारा देखो, बोलो भाई 1710 से 34 का शासनकाल किसका है, संग्राम सिंह सेकंड का है। और देखिए भाई संग्राम सिंह सेकंड ने उदयपुर में कौन सी बाड़ी बनवाई, बोलो सहेलियों की बाड़ी बनवाई। और संग्राम सिंह सेकंड के समय में आमेर का शासक कौन था, सवाई जयसिंह द्वितीय था। और इस सवाई जयसिंह द्वितीय ने ध्यान दो भाई मराठों को पराजित करने के लिए हुड़ा सम्मेलन बुलाया 17 जुलाई 1734 को, जिसका अध्यक्ष पहले संग्राम सिंह सेकंड को घोषित कर दिया था। लेकिन संग्राम सिंह सेकंड की 1 जनवरी 1734 को मृत्यु हो गई। फिर अध्यक्षता इसके बेटे जगत सिंह सेकंड ने की थी भाई। ओके चलो अब देखिए भाई 1710 से 34 का शासनकाल किसका है, संग्राम सिंह सेकंड का है। संग्राम सिंह सेकंड ने उदयपुर में कौन सी बाड़ी बनवाई भाई, सहेलियों की बाड़ी बनवाई। अब देखिए भाई इसने आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय को पराजित करने के लिए ध्यान दो भाई हुड़ा सम्मेलन बुलाया सवाई जयसिंह ने, जिसका अध्यक्ष पहले संग्राम सिंह सेकंड को घोषित कर दिया। लेकिन इसकी समय से पहले ही मृत्यु हो गई तो अध्यक्ष इसके बेटे जगत सिंह सेकंड ने की। अच्छा हुड़ा सम्मेलन बोलो भाई कब बुलाया गया, 17 जुलाई 1734 को ही बुलाया गया। ठीक है भाई अब देखो आगे क्या होता है, ध्यान दो भाई। देखिए भाई मेवाड़ का, बोलो भाई क्या का, अरे मेवाड़ का एक शासक था उसका नाम था भीम सिंह। बोलो क्या नाम था, भीम सिंह सिसोदिया। क्या नाम था, भीम सिंह सिसोदिया। और इसी के समय में देखो भाई मारवाड़ का, अरे मारवाड़ का एक शासक था उसका नाम था भीम सिंह राठौड़। बोलो भाई क्या नाम था, भीम सिंह राठौड़ था। क्लियर। और इन्हीं के समय में देखो भाई एक आमेर का भी शासक था उसका नाम था जगत सिंह। बोलो क्या नाम था रे, जगत सिंह कच्छावा। बोलो भाई कौन था, जगत सिंह कच्छावा था। तो ध्यान दीजिए भाई मेवाड़ का भीम सिंह सिसोदिया, मारवाड़ का भीम सिंह राठौड़ और आमेर का जगत सिंह कच्छावा। तो देखो भाई क्या होता है इनके बीच में, ध्यान दो भाई। देखो अरे इस भीम सिंह सिसोदिया की कौन थी, एक पुत्री। बोलो भाई कौन थी, एक पुत्री थी। और पुत्री का जो नाम था वो था कृष्णा कुमारी। बोलो भाई क्या नाम था, कृष्णा कुमारी था। तो ध्यान दो जब कृष्णा कुमारी बड़ी हो गई तो विवाह की चिंता किसको सताने लग गई भाई, भीम सिंह सिसोदिया। तो भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई बोलो किसके साथ कर दी भाई, भीम सिंह राठौड़ के साथ कर दी सगाई। किसके साथ कर दी भाई, भीम सिंह राठौड़ के साथ कर दी। लेकिन ध्यान दो भाई अरे सगाई करते भीम सिंह राठौड़ की क्या हो गई, बोलो मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो दोबारा समस्या किसके सामने आ गई, भीम सिंह सिसोदिया के सामने आ गई भाई। अब दोबारा समस्या भीम सिंह सिसोदिया के सामने आ गई तो ध्यान दो अरे इस भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की दोबारा सगाई किसके साथ कर दी, बोलो जगत सिंह कच्छावा के साथ कर दी भाई। अब इसके साथ सगाई कर दी भाई जगत सिंह कच्छावा के साथ। तो ध्यान दो भाई क्या होता है, अरे इधर भीम सिंह राठौड़ का कौन था, एक छोटा भाई था। बोलो कौन था, एक छोटा भाई था। छोटे भाई का नाम था मान सिंह राठौड़। बोलो क्या नाम था, मान सिंह राठौड़ था। तो ध्यान दो इसके छोटे भाई मान सिंह राठौड़ था। तो ध्यान दो भाई इसका छोटा भाई मान सिंह राठौड़ को जब पता लगा कि भाई कृष्णा कुमारी की सगाई जगत सिंह कच्छावा के साथ कर दी तो ध्यान दो ये बककर किसके पास गया, भीम सिंह सिसोदिया के पास गया और जाकर के कहा रे भीम सिंह सिसोदिया मेरा भाई मर गया, तुमने थोड़ी मरा था, ये सगाई मेरे साथ ही कर देता, उसके साथ क्यों की।
तो ध्यान दो भाई, भीम सिंह सिसोदिया ने कहा कि भाई तो गलती हो गई तो कर दी जो कर दी भाई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तुम किसके पास जाओ, जगत सिंह कच्छावा के पास जाओ। तो ध्यान दो भाई, जगत सिंह कच्छावा के पास गया तो जगत सिंह कच्छावा ने भी मना कर दिया कि अब तो सगाई मेरे साथ हो गई, अब तो इसे विवाह मैं ही करूंगा, अब मैं करूंगा। तो देखो भाई अब क्या होना है, बोलो युद्ध होना है। क्या होना है? युद्ध। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ और आमेर के शासक जगत सिंह कच्छावा के बीच जो युद्ध हुआ वो किसको लेकर हुआ? कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ। तो ध्यान दो भाई, मानसिंह राठौड़ और जगत सिंह कच्छावा के बीच कृष्णा कुमारी को लेकर कौन सा युद्ध हुआ? तो आप लोग आंसर दोगे गीगोली का। बोलो कौन सा युद्ध हुआ? गीगोली का। गीगोली कहाँ है? परबतसर में है। और परबतसर कहाँ है? नागौर में है। और बता दो गीगोली का युद्ध अरे कब हुआ? 1807 में हुआ। कब हुआ? 1807 में हुआ। और जब राजपूत इस लड़की को लेकर मर रहे थे तो जगत सिंह कच्छावा ने अपने सेनापति अमीर खां पिंडारी, बोलो कौन था? अमीर खां पिंडारी था। तो इसने अपने सेनापति अमीर खां पिंडारी से कहा रहे, अमीर खां पिंडारी इस लड़की को लेकर सारे राजपूत मर रहे हैं, कुछ तो निकाल। तो ऐसे कहा तो अमीर खां पिंडारी को क्या चाहिए था? तुरंत ध्यान दो भाई, इसका कोई समाधान चाहिए था। तो ध्यान दो भाई, जगत सिंह कच्छावा के कहने पर अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी को क्या दिलवा दिया? जहर। बोलो भाई क्या दिलवा दिया? जहर। तो कृष्णा कुमारी क्या हो गई? खत्म। और झगड़ा क्या हो गया? खत्म। वो कहते नहीं कि भाई मैं रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी, तो इसने कृष्णा कुमारी को खत्म कर दिया और झगड़ा क्या हो गया भाई? खत्म हो। चलो एक बार दोबारा देखो इस कहानी को, सारी को समझो एक बार, आंसर देना मेरे साथ साथ है। बोलो मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई पहले किसके साथ की? मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ के साथ की। और सगाई करते भीम सिंह राठौड़ के साथ की। और सगाई करते भीम सिंह राठौड़ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो बताओ दोबारा सगाई किसके साथ की? जगत सिंह कच्छावा के साथ की भाई। अब जगत सिंह कच्छावा के साथ की तो किसको पसंद नहीं आया? भीम सिंह राठौड़ के छोटे भाई मान सिंह राठौड़ को पसंद नहीं आया। तो मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कच्छावा के बीच कृष्णा कुमारी को लेकर कौन सा युद्ध हुआ? आंसर दोगे गीगोली का युद्ध हुआ। गीगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 में हुआ। गीगोली कहाँ है? पर्वतसर में है। और पर्वतसर कहाँ है? नागौर में है। और ध्यान दो भाई, इस युद्ध का किसने करवाया? अमीर खां पिंडारी ने करवाया। कृष्णा कुमारी क्या दिलवा कर? जहर दिलवा कर। तो कृष्णा कुमारी का विवाद कौन सी और ये दो रियासतों के बीच हुआ? तो आंसर दोगे मारवाड़ और आमेर के बीच। कौन किस किस के बीच? मारवाड़ और आमेर के बीच। शासकों का नाम पूछे तो मानसिंह राठौड़ जगत सिंह कच्छावा के बीच हुआ। अब सुनो, ये अमीर खां पिंडारी वही है जिसने टोंक रियासत की स्थापना की थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? बोलो टोंक, जिसको क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी। तो ध्यान दो भाई, अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत, बोलो कौन सी रियासत है? टोंक रियासत की क्या की थी? स्थापना की। अरे इसने टोंक रियासत की स्थापना कब की? बोलो 1817 में। कब की? 1817 में की। नहीं दिख रहा आपको? ये लो, कब की टोंक रियासत की स्थापना? 1817 में की। किसने की? अमीर खां पिंडारी ने की। चलो अब देखो याद हो गया तो बिना देखे आंसर दे देना। मेरे बताओ, मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई पहले किसके साथ की? भीम सिंह राठौड़ के साथ की। भाई सगाई करते इसकी क्या होगी? बोलो मृत्यु हो गई। तो दोबारा सगाई किसके साथ की? भाई जगत सिंह कच्छावा के साथ की। अच्छा बताइए किसको पसंद नहीं आया? भीम सिंह राठौड़, किसको? मान सिंह राठौड़ को पसंद नहीं आया। तो मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कच्छावा के बीच कृष्णा कुमारी को लेकर कौन सा युद्ध हुआ? गीगोली का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1807 में हुआ। अच्छा बताओ भाई, इस युद्ध का किसने करवाया? अमीर खां पिंडारी ने। यानी कि जगत सिंह कच्छावा के कहने पर अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी क्या दिलवाया? जहर दिलवाया। और झगड़ा क्या हो गया? समाप्त हो गया। अच्छा, अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना कब की? बोलो 1817 की। ठीक है भाई। अब देखिए भाई, ध्यान दो, कुछ 2-3 लाइन आप लोग बेसिक अपने नोट्स में लिख लेना। मैं वैसे बताता हूं आपको कि मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से सन 1818 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी से साइक संधि की। तो प्रश्न ये बनेगा, मेवाड़ के कौन से शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से साइक संधि की थी? आंसर क्या दोगे बोलो? मेवाड़ के कौन से शासक ने की थी? आंसर देना आप लोग। भीम सिंह सिसोदिया ने की थी। कब की थी? सन 1818 में की थी। अच्छा, किसके प्रयासों से की थी? आंसर दोगे कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से। दोबारा देखो, तो मेवाड़ के कौन से शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की? भाई भीम सिंह सिसोदिया ने। किसके प्रयासों से की? कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से। कब की? सन 1818। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, मारवाड़ के कौन से शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की? तो फिर आंसर आएगा मानसिंह राठौड़ ने की। मानसिंह राठौड़ ने कब की? वही सन 1818 में की। मानसिंह राठौड़ ने किसके प्रयासों से की? तो आप लोग लिखना चार्ल्स मेटकोफ। किसके प्रयासों से? चार्ल्स मेटकोफ के प्रयासों से मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ ने सन 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की। और रास्ता में सहायक संधि का करवाने का जो श्रेय जाता है वो चार्ल्स मेटकोफ को ही जाता है। किसको जाता है भाई? चार्ल्स मेटकोफ को ही जाता है। तो 1818 ये सन इसकी। अब प्रश्न ये बढ़ता है, आमेर के कौन से शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की? तो आंसर क्या आएगा? फिर वही आएगा, जगत सिंह कच्छावा ने की। जगत सिंह कच्छावा ने ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संधि कब की? वही सन 1818 में की गई। ओके, इसने तो खुद नहीं कर ली थी। तो इन तीनों में पहले करने वाला कौन था? भीम सिंह सिसोदिया। ठीक है भाई। और ये तो आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सहायक संधि करौली किसने की थी? करौली ने 1817 में। हाँ, करौली का जो शासक था वो था हरबख्श पाल। कौन था भाई? हरबख्श पाल। और अंतिम बार ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी शिरोई ने। किसने की थी भाई? शिरोई ने 1823 में। अच्छा, शिरोई का शासक कौन था? शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पहले सहायक संधि करौली रियासत ने की 1817 में, और अंतिम बार किसने की थी? शिरोई ने की थी 1823 में। शिरोई का शासक कौन था? शिव सिंह था। कौन था भाई? शिव सिंह। चलो, तो ये था अपना, देखो भाई, का इतिहास बोलो मेवाड़ का इतिहास भाई मेवाड़ का आज कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं रेगुलर, इसको एक बार फिर दोहरा लेना, आप लोग याद हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब देखिए भाई, आज अपन अब नए सिरे से चालू करेंगे मारवाड़ का इतिहास। कहाँ का इतिहास भाई? मारवाड़। चलो, तो देखो भाई, मारवाड़ का इतिहास। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, बोर्ड पे ध्यान दो, रहे हैं। अरे पहली बात तो ध्यान दो भाई, मारवाड़ अपना जो पश्चिम राजस्थान है मारवाड़ में आता है। मैं मुख्य थे मारवाड़ में जोधपुर जिला आता है। बोलो भाई क्या आता है? जोधपुर। अरे मारवाड़ जहां नाम नहीं आता तो फिर जोधपुर आंसर आएगा हर चीज में। ठीक है भाई, मारवाड़ मुख्य जिला कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर के अलावा देखो इधर नागौर भी है, पाली भी है। ठीक है भाई, आसपास का सारा इलाका आ जाएगा मारवाड़ के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद देखिए भाई, तो मारवाड़ में सबसे ज्यादा रेत है भाई। क्या है बोलो? रेत है। तो ध्यान दो भाई, सब मारवाड़ को मरु प्रदेश, बोलो भाई क्या कहते हैं? मरु प्रदेश कहते हैं। अच्छा, तो ध्यान दो भाई, मारवाड़ को मरु प्रदेश कहा जाता है। और इस मारवाड़ में सबसे पहले पर्तियारों का शासन था। बोलो किसका शासन था? पर्तियारों का। पर्तियारों के बाद किसका शासन था? बदायूं का। अरे भाई किसका शासन था? बदायूं का शासन था। और बदायूं के बाद किसका शासन था? और राठौड़ों का शासन था। बोलो भाई किसका शासन था? राठौड़ों का शासन था। तो हमको सबसे पहले राठौड़ पढ़ना है। तो आप लोग मुझे बताओ, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? आंसर आएगा राव सिया ने। बोलो भाई किसने की? राव सिया ने की 13वीं शताब्दी। बोलो भाई कौन शताब्दी में की? 13वीं शताब्दी में राव सिया ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की भाई। अब सुनो, देखो भाई क्या होगा आगे। अरे इस राव सिया का एक वंशज था,
रावचूड़ा, तो रावसिया का वंशज रावचूड़ा ने अपनी राजधानी मंडोर, मंडोर कहाँ है भाई, जोधपुर को बनाई। हम भाई किसको बनाई, मंडोर को बनाए भाई, जोधपुर को, ठीक है ना भाई। हाँ चलो, अब देखो भाई मंडोर जोधपुर को बनाई, और ध्यान दीजिए, अरे इस रावचूड़ा का एक पुत्र था, उसका नाम था रणमल। बोलो क्या नाम था, रणमल राठौड़ था, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको। बोलो कौन था, रणमल राठौड़ था। और रणमल राठौड़ की कौन थी बहन, बोलो भाई कौन थी, बहन थी। बहन का नाम क्या था, हंसाबाई। क्या नाम था, बोलो हंसाबाई। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हंसाबाई बड़ी हो गई तो विवाह की चिंता किसको सताने लग गई थी, रणमल राठौड़ को। तो आपको पता है रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करने के लिए बोलो किधर आया था, मेवाड़। किधर आया, बोलो मेवाड़। और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, बताओ भाई, राणा लाखा। अरे कौन था, राणा लाखा था। और इस राणा लाखा का पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था, रावचूड़ा। बोलो भाई, सॉरी क्या नाम था, राणाचूड़ा। बोलो भाई क्या नाम था, राणाचूड़ा था। इधर देखो, मेवाड़ी राणा लगाते हैं, मारवाड़ी राव लगाते हैं। तो रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करने के लिए मेवाड़ के शासक राणा लाखा के पास गया और जाकर के कहा, अरे हमारी बहन हंसाबाई का विवाह तुम्हारे पुत्र राणाचूड़ा के साथ करना चाहते हैं। तो ध्यान दो भाई, राणा लाखा ने कहा, तुम तो मेरे पुत्र को रहने दो, तुम तो तुम्हारी बहन का विवाह मेरे साथ ही कर दो। तो ध्यान दो भाई, रणमल राठौड़ आपको पता है कि मेवाड़ पर शासन करना चाहता था। तो रणमल राठौड़ ने कहा कि मैं मेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ भी कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो इसने कहा बताओ। तो इसने कहा कि मेरी बहन हंसाबाई के होने वाले संतान को मेवाड़ का शासक बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दो भाई, राणा लाखा ने तुरंत शर्त को मान लिया। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त किसके साथ कर दिया, बोलो राणा लाखा के साथ कर दिया। अरे किसके साथ कर दिया भाई, राणा लाखा के साथ। जबकि करना किसके साथ था, राणाचूड़ा के साथ था। किसके साथ था भाई, राणाचूड़ा के साथ। अब सुनो देखो, फिर इस आपको पता है हंसाबाई के पुत्र कौन हुआ था, मैंने पढ़ा दिया, मोकल। बोलो कौन हुआ था, मोकल हुआ। तो ध्यान दो, जब राणा लाखा का बनने का नंबर आया तो अपने पुत्र राणाचूड़ा से कह के गया कि भाई तू शासक मत बनना, तेरी जगह हंसाबाई के बेटे मोकल को ही मेवाड़ का शासक बनाना। तो राणाचूड़ा ने उसी दिन अपने पिताजी की आज्ञा मानने की विषम प्रतिज्ञा कर ली, और इसने खुद का शासन छोड़कर, ध्यान दो भाई, खुद की जगह ध्यान दो मेवाड़ का शासन हंसाबाई के बेटे मोकल को ही बनाया। इसलिए इस राणाचूड़ा को, अरे बोलो भाई क्या कहा जाता है, मेवाड़ या राजस्थान, मेवाड़ या राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। बोलो भाई क्या कहा जाता है, मेवाड़ या राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई, मारवाड़ को क्या कहते हैं, मरु प्रदेश। बोलो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, मरु प्रदेश। मरु प्रदेश है मारवाड़ में। सबसे पहले किसका शासन था, परतियारों का। परतियारों के बाद किसका शासन था, बदायूं का। बदायूं के बाद किसका शासन था, राठौड़ों का। तो आप लोग मुझे बताओ, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी, रावसिया ने। अरे भाई किसने की थी, रावसिया ने। कौन शताब्दी में की, 13वीं शताब्दी में की, 1273 में। अच्छा फिर देखो भाई, रावसिया का वंशज कौन था, रावचूड़ा था। इस रावचूड़ा ने अपनी राजधानी मंडोर को बनाई। मंडोर कहाँ है, जोधपुर में है। और देखो भाई, रावचूड़ा का पुत्र कौन था, रणमल राठौड़ था। और इस रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त बुढ़ापे में राणा लाखा के साथ किया, जबकि करना राणाचूड़ा के साथ था। और राणाचूड़ा ने अपने पिताजी की आज्ञा मानकर हंसाबाई के बेटे मोकल को मेवाड़ का शासक बनाया। इसलिए राणाचूड़ा को मेवाड़ का या राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो अब देखो भाई आगे। तो बताइए भाई, मारवाड़ को क्या क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसका शासन था, परतियारों का। परतियारों के बाद किसका था, बदायूं का। बदायूं के बाद किसका था, राठौड़ का था।
तो ध्यान दो भाई, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? रावसिया ने। कौन शताब्दी में? 13वीं शताब्दी। रावसिया का वंशज कौन था? रावचूड़ा था। रावचूड़ा ने भी राजधानी किसको बनाई? मंडोर को बनाई। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। और रावचूड़ा का पुत्र कौन था? रणमल राठौड़ था। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सहसर्प मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ किया। शर्त क्या थी आपको पता है? जबकि कर्ण उसके पुत्र राणाचूड़ा के साथ था और राणाचूड़ा ने अपने पिताजी की आज्ञा मानकर खुद की जगह हंसाबाई के बेटे मोकल को मेवाड़ का शासक बनाया। इसलिए इस राणाचूड़ा को मेवाड़ का राजस्थान का सब पिता में कहा जाता है। ठीक है ना भाई? अच्छा, अब देखो आगे क्या होता है भाई, ध्यान दो। मैंने आपको बताया था कि ध्यान दो भाई, रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इसलिए किया कि मैं धीरे धीरे मेवाड़ पर आधिपत्य जमाने लग जाऊं। तो ध्यान तो देखो, जब ये मेवाड़ पर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा था, अच्छा उस समय देखो मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा था। बोलो भाई कौन था? महाराणा कुंभा। क्योंकि मोकल की हत्या चाचा और मेरा ने कर दी थी और मोकल के बाद मेवाड़ का शासक बना था महाराणा कुंभा। तो ये रणमल राठौड़, ध्यान दो भाई, महाराणा कुंभा के समय में मेवाड़ का शासक बनने के लिए हस्तक्षेप कर रहा था। तो महाराणा कुंभा के सामने एक समस्या थी कि रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कैसे रोका जाए। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कैसे रोकेगा। ध्यान दो कि मैंने आपको बताया था कि रणमल राठौड़, बोलो भाई कौन सा राठौड़ है? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ की कौन थी? एक बहन थी भाई। बहन का क्या नाम था? हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। तो रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई को महाराणा कुंभा अपनी ओर मिलाया, अपनी ओर मिलाया। और ध्यान दो भाई, उसी की दासी के द्वारा रणमल राठौड़ को क्या दिलवाया? बोलो। सॉरी, रणमल राठौड़, रणमल राठौड़ की दासी, वो तो बहन थी भाई। रणमल राठौड़ की दासी, दासी का नाम क्या था? बोलो भारमली। क्या नाम था? भारमली। दोबारा देखो, रणमल राठौड़ की दासी भारमली को महाराणा कुंभा अपनी ओर मिलाया और उसी की दासी भारमली के द्वारा रणमल राठौड़ को क्या दिलवाया? जहर दिलवाया। इस तरह से रणमल राठौड़ की मृत्यु हो गई थी और मारवाड़ का शासक बन गया था इसका बेटा। तो बताओ ये रणमल राठौड़ का पुत्र कौन था? रावजोधा। बोलो भाई कौन था? रावजोधा। ये शासक कब बना? 1438 में। कब तक रहा? 89 तक रहा। तो देखो मैंने पहले बताया था कि ध्यान दीजिए कि जब महाराणा कुंभा रणमल राठौड़ के पुत्र रावजोधा को भी मारना चाहा तो दोनों के बीच में कौन आ गई थी? हंसाबाई आ गई थी भाई। कौन आ गई थी? बोलो। हंसाबाई आ गई थी। क्योंकि ध्यान दो कि जब रणमल इसने भाई महाराणा कुंभा ने दिमाग लगाया कि मैंने रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी तो हो सकता है कि रावजोधा मेरे से कभी भी बदला ले सकता है। तो ध्यान दो भाई, जब महाराणा कुंभा इस रावजोधा को भी मारना चाहा तो दोनों के बीच में कौन आ गई थी? हंसाबाई आ गई थी। और हंसाबाई ने दोनों के मध्य आवला बावला की संधि करवाई भाई। बोलो भाई कौन संधि करवाई? आवला बावला की संधि। अरे एक तरफ आंवले के पेड़ लगा दिए, एक तरफ बबूल के पेड़ लगा दिए, दोनों की सीमा का निर्धारण कर दिया। तो बताइए भाई ये आवला बावला की संधि, अरे ये संधि किसका निर्धारण करती है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करती है। बोलो भाई किसका निर्धारण करती है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करती है भाई। ठीक है भाई? हाँ। अब देखो इस रावजोधा ने 1459 में जोधपुर की क्या की बताओ? स्थापना की। और मैंने पहले बताया था कि इस रावजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारबाई का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। बोलो भाई किसके साथ किया? रायमल के साथ किया भाई। हाँ। और देखो इस रावजोधा ने
1459 में मैंने आपको देखो दुर्ग पढ़ाऊं पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन इसने 1459 में कौन सा दुर्ग बनवाया? मेहरानगढ़। बोलो कौन सा दुर्ग बनवाया भाई? मेहरानगढ़ का दुर्ग बनवाया। ये मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में है। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर किसने रखा? करणी माता ने रखा भाई। करणी माता का वास्तविक नाम क्या था? रिद्धि बाई। बोलो भाई क्या नाम था? रिद्धि बाई। चलो एक बात तुम्हारा समझो जितना बताओ भाई, रणमल राठौड़ की दासी का क्या नाम है भाई? भारमली। तो दासी भारमली को महाराणा कुंभा अपनी ओर मिलाया और उसी की दासी भारमली के द्वारा रणमल राठौड़ को जहर दिलवाया भाई। और इस तरह से रणमल राठौड़ की मृत्यु हो गई थी। फिर शासक बना था रणमल राठौड़ का पुत्र कौन भाई? राव जोधा। राव जोधा शासक कब बना? 1438 में। कब तक रहा? 89 तक रहा। अरे राव जोधा और माणा कुंभा के बीच हंसाबाई ने आवला बावला की संधि करवाई। आपको पता है हंसाबाई राव जोधा की बुआ हो गई, कुंभा की दादी हो गई। अब इसकी तो बात माननी पड़ेगी भाई। तो देखो हंसाबाई ने दोनों के मध्य आवला बावला की संधि करवाई। ये संधि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करती है। अच्छा फिर देखो राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की क्या की भाई? स्थापना की। और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार बाई का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। और देखो राव जोधा ने 1467 में मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया, जोधपुर में है। और इसकी नींव का पत्थर करणी माता ने रखा। और करणी माता का वास्तविक नाम था रिद्धि बाई। क्या नाम था भाई? रिद्धि बाई। ओके ठीक है।